बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज ईद के दिन कश्मीरियों के और मसला कश्मीर के हवाले से इंतहाई अच्छी खबर, जो मोदी पर आसमान की बिजली बनकर बरस पड़ी। ये क्या खबर है, हम आपको इसके बारे में तफसील से आगाह करते हैं। इससे पहले कि आपने अगर अभी तक अबलाग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। हम आपको बता रहे थे कि मोदी पर यह खबर आसमानी बिजली की तरह कूंद पड़ी। मोदी दीवाना हो गया, हवास बाख्ता हो गया। मोदी के खिलाफ ही भारत के अंदर से बगावत उठ खड़ी हुई। आर्टिकल 370 और 35 की मनमोहन सिंह और राजीव गांधी ने मुखालफत कर दी। दोनों की बगावत से मोदी बुरी तरह फंस गया। कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। मोदी ने सर जोड़ लिया। मनमोहन ने कहा कि 370 के आर्टिकल को ख़त्म करना कश्मीर के साथ ज्यादती है। राजीव गांधी ने कहा कि हम खुलकर मुखालफत करेंगे, कश्मीरियों की हक तलफी हो रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर मकबूजा कश्मीर के हालात देखने हैं तो बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं, बीमारों को अद्वियात नहीं है, माएँ बहनें दर बदर फिर रही हैं, कत्ले आम जारी है, कर्फ्यू लगातार जारी है। बैनुल अक़वामी बरादरी इस जानिब तवज्जो दे। उन्होंने मनमोहन सिंह और राजीव गांधी ने मोदी से मुतालबा किया कि 370 और 35 को उसी तरह बहाल किया जाए जिस तरह था। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों को इख्तियार हासिल है कि वो किसके साथ इल्हाक करें, ये उनसे पूछा जाए। वहाँ पर इस्तिस्वाबे राय कराया जाए, वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएं, कश्मीरियों से उनकी राय बारे में तलब किया जाए कि वो किसके साथ और कैसे रहना चाहते हैं, वो इल्हाक करना चाहते हैं या नहीं चाहते। उधर से हरी सिंह के बेटे ने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि मोदी ने ये आईनी तौर पर खिलाफ वर्जी की है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस बारे में चीख रहा है। इस वक्त तुर्की, ईरान, मलेशिया, चीन सारे पाकिस्तान के साथ यक जुबान हो चुके हैं। चीन ने भी भारत को चेतावनी दे दी है कि उसने अगर सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो उसको सबक सिखा देंगे। नीज उन्होंने ये कहा कि हम कतई तौर पर किसी एक तरफा कार्रवाई को तस्लीम नहीं करेंगे। लद्दाख के हवाले से कोई सौदेबाजी नहीं होगी। जब भारत का वजीर खारजा चीन पहुंचा तो उन्होंने मोदी के मुंह पर थप्पड़ दे के वापस भेज दिया। उन्होंने उनके कतई तौर पर किसी बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। मोदी ने खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। मगर अब जो भारत के अंदर से बगावत शुरू हुई है, कांग्रेस खुलकर सामने आ चुकी है। मनमोहन सिंह ने मुखालफत कर दी है, चिदंबरम ने भी मुखालफत कर दी है। मोदी इस वक्त सोच में पड़ गया है कि ये हड्डी उसके हलक में अटक चुकी है, वो कैसे निकलेगा या कैसे उगलेगा। कश्मीरियों की आज़ादी का दिन करीब आ चुका है। असल में कश्मीरियों की आज़ादी की मोदी ने ये नवीद सुनाई है। पाकिस्तान भी हर तरह से अलर्ट है। कल वजीर आजम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में ईद का दिन गुजारेंगे और वो कानून साज असम्बली से भी खिताब करेंगे, हुर्रियत रहनुमाओं से भी खिताब मुलाकात करेंगे। वजीर आजम का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में अब मज़ीद अमनी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रा सी ताख़ीर जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बाइस बनेगा। भारत के अंदर से उठने वाली बगावत तब मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।